नमस्कार। एक बार फिर से भक्ति वचन में आपका स्वागत है। हम एक थिस्सलुनीकियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम दूसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने देखा कि कैसे थिस्सलुनीकियों की नन्ही सी मंडली एक ऐसा जीवन जी रही थी यीशु मसीह में, जिसकी वजह से पौलुस बहुत ही आनंदित था। और इस सप्ताह हम पौलुस के उदाहरण से सीखेंगे कि हमें विश्वास में किस तरह का जीवन जीते रहना चाहिए जो संसार में एक प्रभाव छोड़ जाए। एक प्रश्न हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं अपने जीवन का निर्माण उन चीज़ों पर कर रहा हूँ जो जल्द खत्म होने वाली हैं, जो टिकने वाली नहीं है, या फिर लंबे समय तक जो चलने वाली हैं। बाइबल हमें बताती है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो हमारे जीवन का बहुत कुछ जलकर खाक हो जाएगा, लकड़ी और भूसे की तरह। बहुत कुछ जिसे हम आज बहुत अधिक महत्व देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, वो चलने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। परमेश्वर के राज्य में वो सब निरर्थक है, वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। पर कुछ ऐसा भी है जो सोने और चांदी की तरह है और वो अनंत काल तक रहेगा। क्या है वो? वो है प्रभाव जो आपने दूसरों की जिंदगी पर डाला है। वो स्तुति, प्रशंसा जो परमेश्वर को आपने दी है। वो मनोभाव और मानसिकताएं जिसने आपके अंदर ईश्वरीय चरित्र का संचार किया है। ये है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। और इसके लिए हमें अपने जीवन को हमेशा जांचते रहना चाहिए। और यहाँ पौलुस से हमें अपने जीवन को जांचते रहने के लिए एक जांच सूची मिलती है। और इस सप्ताह हम यही करने वाले हैं, इस जांच सूची को देखने वाले हैं और अपने जीवन को जांचने वाले हैं। अब क्या है जो हमेशा चलने वाला है? उसके लिए पौलुस का बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, आज भी हम पौलुस की एक चिट्ठी पढ़ रहे हैं जो उसने 2000 साल पहले लिखी थी। एक थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के पहले पद में पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ। कैसे मैं वो जीवन जी सकता हूं जो व्यर्थ ना हो? ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कैसे मैं आज का दिन जी सकता हूं जो व्यर्थ ना हो, क्योंकि मेरे पास केवल आज का ही दिन है और मैं आज क्या करता हूं वो मेरे जीवन का निर्माण करता है। अब इस अध्याय में पौलुस को जो भी कह रहा है पौलुस, वो उसकी आलोचना का जवाब है जो उसके थिस्सलुनीकियों को छोड़ने के बाद कुछ अन्य लोग कर रहे थे। पौलुस थिस्सलुनीका में कुछ ही सप्ताह था और उसने जाने के बाद कुछ लोग आए जो पौलुस की आलोचना कर रहे थे। जब भी आप वो सब करेंगे जो अनंत काल तक चलने वाला है, आपकी आलोचना होगी। क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। पर ऐसा ही होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि वो आपके काम को देखकर असहज महसूस करते हैं। आप दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल रहे हो, इस बात से उन्हें जलन होती है और इसलिए वो आपकी आलोचना करते हैं, चाहे आपकी सेविकाई कुछ भी हो। देखिए, हम सब की कुछ ना कुछ तो सेविकाई है और आप कैसे सेवा करते हैं वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पौलुस पद 1 से 6 में हमें वो जांच सूची दे रहा है जिसे हम जो भी कर रहे हैं उसकी जांच कर सकते हैं। पौलुस हमें एक जबरदस्त सूची देता है कि क्या है जो हमेशा चलने वाला है और क्या है जो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैं 1 थिस्सलुनीकियों 2 के 1 से 6 तक आपको पढ़कर सुनाता हूँ। हे भाइयों, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना व्यर्थ ना हुआ, वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा साहस दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे और न तुमसे और न किसी और से। इन पदों में वो सूची है कि क्या टिकने वाला है हमेशा के लिए और क्या नहीं। आज हम बात करेंगे जो नहीं टिकेगा और कल हम इन पदों को वापस देखेंगे और बात करेंगे जो हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए चलने वाला है। तो क्या नहीं टिकने वाला? पौलुस कहता है क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से और न छल के साथ है।
भ्रम या झूठ से आप कुछ लोगों को अवश्य जीत सकते हैं कुछ समय के लिए, पर भ्रम या फिर झूठ अधिक समय तक चलता नहीं है, टिकता नहीं है। अब हो सकता है कि मैं अपने जीवन को दे दूं एक झूठ के लिए, एक भ्रम के लिए। यह भ्रम परमेश्वर के बारे में हो सकता है, या फिर मेरे खुद के बारे में, या फिर संसार के बारे में, या मेरे उद्देश्य के बारे में। कुछ भी हो, भ्रम अनंत काल तक नहीं टिकेगा। पर हम नहीं जानते कि सच क्या है। इस संसार में अधिकतर चीजें जो हमें सच लगती हैं वो दरअसल भ्रम होती हैं, झूठ होता है। और इसीलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की बहुत अधिक आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन ही है एकमात्र मेरे जीवन में जो सच्चाई ला सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हैं चाहे किसी भी काम में, पर उसमें परमेश्वर की वचन की सच्चाई नहीं है, तो वह भ्रम है, और भ्रम टिकने वाला नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। दूसरा पौलुस कहता है अशुद्धता। क्या है अशुद्धता? अशुद्धता होती है हमारे कुछ भी करने के पीछे के कारण में, हमारे उद्देश्य में। हम जो भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कोई भी काम जो हम अशुद्ध उद्देश्य से करते हैं वो टिकने वाला नहीं है। अगर मैं सही काम भी करता हूं पर उसके पीछे का उद्देश्य गलत है, तो वह परमेश्वर की नज़र में गलत ही है। हाँ, जिस इंसान के लिए मैंने वह किया उस व्यक्ति के लिए वह काम शायद आशीष देगा, पर मेरे लिए नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमें दिल के अंदर छिपे उद्देश्य को देखता है, वो दिल को टटोलता है। अगर मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं पर मेरा उद्देश्य परमेश्वर के राज्य की वृद्धि और उसे महिमा देना नहीं है, पर मेरा खुद का स्वार्थ है उसके पीछे, तो वचन आपको तो आशीष दे सकता है, पर मेरे जीवन में उससे कोई ऐसी आशीष नहीं आएगी जो अनंत काल तक चलने वाली है। तो अपने आप से पूछिए, क्या है मेरा उद्देश्य? कई बार हमारे असली उद्देश्य छिपे रहते हैं, हमें खुद नहीं पता होता इसके बारे में। पर पवित्र आत्मा जो आपके हृदय को भीतर तक झांक कर देखता है, हम पर हमारे छिपे अशुद्ध उद्देश्य को प्रकट करता है। इसलिए आत्मा जब भी मेरे हृदय को असली उद्देश्य बताती है, मेरे हृदय के अंदर छिपे उद्देश्य को बताता है पवित्र आत्मा, और मेरे को उनमें मेरा खुद का स्वार्थ और अहंकार दिखाई पड़ता है, तो मैं उसे अपने अंदर से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। और परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमारे हृदय के उद्देश्य को बदल देता है। उसके बाद जो नहीं टिकता वो है छल। छल से आप किसी को बदल नहीं सकते। छल से कुछ समय के लिए आप बेवकूफ़ बना सकते हैं लोगों को, पर अधिक समय तक नहीं। छल के द्वारा किया हुआ कोई भी काम कुछ समय के लिए आपके उद्देश्य को पूरा तो कर सकता है, पर वह टिकता नहीं है। भ्रम, अशुद्ध उद्देश्य से की गई सेवा या छलावा कुछ समय के लिए मनुष्य को जीत सकता है, आपकी ओर कर सकता है, पर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता वो एक दिन जलकर नाश हो जाएगा। और फिर पौलुस कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हम न तो कभी चापलूसी की बातें किया करते थे और न लोभ के लिए बहाना करते थे। परमेश्वर गवाह है। आप चापलूसी कर कर बहला फुसला कर किसी के व्यवहार को नहीं बदल सकते। चापलूसी का अर्थ होता है कि आप किसी को उसके बारे में झूठ बोल रहे हो, और जब आप ऐसा करते हो तो आप दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, उसको नुकसान पहुंचा रहे हो। आप उसे कह रहे हो कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, जबकि असलियत इसके बिल्कुल विपरीत होती है। मेरे को दिख रहा है आपकी समस्या, आपका संघर्ष, पर फिर भी मैं आपको खुश करने के लिए आपके बारे में झूठ बोलता हूँ आपसे। और इसका भयंकर दुष्परिणाम होता है, क्योंकि चापलूसी लोगों को वो जहां हैं वहीं पर अटका देती है, रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देती, बदलाव नहीं होने देती। हो सकता है कि मैं थोड़े समय के लिए चापलूसी करके अपना कुछ काम निकलवा लूं, पर लंबे समय तक ये टिकने वाला नहीं है, और परमेश्वर राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज़ है जो पौलुस कहता है, वो यह है, और न लोभ के लिए बहाना करते थे। लोभ के लिए बहाना करना मतलब मुखौटा पहन लेना, जैसे कि मैं बहुत ही धर्मी हूँ, बहुत भला हूँ, आपका भला सोचता हूँ, पर अंदर से मेरे अंदर में लोभ है। बहाना बनाना या मुखौटा पहनना ये विश्वासियों की मंडली में आम होता है। अंदर से संघर्ष कर रहे हैं, पर दूसरों के सामने उन्हें दिखाना नहीं है, मुखौटा पहन लेना है। मुखौटा कर कर जय मसीह की, हालेलुया बोलने लगते हैं। फिर कुछ है जो हमेशा दुखी चेहरा बनाने वाला, दुखी चेहरे वाला मुखौटा पहने रहते हैं, जैसे वे लोग पीड़ित सेवक हैं। कितना बोझ है उनके दिल के ऊपर, उनके ऊपर लोगों का।
और कुछ लोग ऐसा मुखौटा पहने होते हैं जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है। मान लीजिए एक कुछ बहुत ही कठिन शिक्षा दी जा रही है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पर वो लोग ऐसे सिर हिलाएंगे जैसे उन्हें सब समझ में आ रहा है। ये अलग अलग तरह के मुखौटे, अलग अलग तरह के बहाने, किसी न किसी प्रकार के लोभ के, और वे लोभ है कि और लोग उनके बारे में अच्छा सोचे और उनका सम्मान करें। पर पता है, जो लोग ऐसा बहाना करते हैं, मुखौटा पहनते हैं, उनके चेले भी ऐसे ही होते हैं। उनके अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। वे लोग केवल मनुष्य से सम्मान चाहते हैं, और यह हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। मनुष्य से सम्मान हमेशा के लिए टिकने वाला नहीं है। तो यह है वो जांच सूची उन चीज़ों की जो अनंत काल तक चलने वाला नहीं है। भ्रम या झूठ नहीं टिकेगा, अशुद्ध उद्देश्य नहीं टिकेगा, छल नहीं टिकेगा, चापलूसी नहीं टिकेगी, मनुष्य से सम्मान की लालसा नहीं टिकेगी। आज जब हम परमेश्वर से बात करेंगे तो हम यह ध्यान रखें कि परमेश्वर ही है जो हमारे हृदय की लालसाओं को, हमारे उद्देश्यों को बदल सकता है। हम इस बात को स्वीकारते हैं कि पिता हमारी अभिप्रेरणाएं गलत होती हैं, कई बार स्वार्थ के कारण, या फिर भ्रमित होकर, या क्योंकि डर है, या हम बहुत जल्दी सफलता पाना चाहते हैं, या हम नहीं चाहते कि लोग हमारी असलियत को देखें। पर परमेश्वर इसे बदल सकता है। आइए प्रार्थना में कुछ क्षण बिताएं। परमेश्वर पिता, आपने मेरे को बनाया है, मेरी मदद कीजिए कि मैं किसी ऐसी चीज के साथ समझौता न करूं जो अच्छे से कम है, ऐसी चीजों से समझौता न करूं जो टिकने वाली नहीं है। हो सकता है झूठ, छल, अशुद्धता, चापलूसी ये कुछ समय के लिए मेरे को वो दिला दे जो मैं चाहता हूँ जल्दी से, पर यह सब लंबे समय तक के लिए नहीं चलेगा। इसलिए मदद कर मेरे जीवन की प्रेरणाओं को बदलने में, मेरी प्रेरणाओं को, उद्देश्यों को जो अशुद्ध हैं। मैं एक निष्ठावान व्यक्ति बनूं, मैं ईमानदारी से सेवा करूं जो आपने मुझे दी है, बिना किसी को बेवकूफ़ बनाए, बिना मुखौटा पहने, बिना चापलूसी किए, केवल आपको प्रसन्न करने के लिए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं। मैं आपकी प्रशंसा चाहता हूँ, आपकी प्रशंसा, मनुष्य की नहीं। पिता, आपकी मदद चाहिए, आपकी सामर्थ्य चाहिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम बात करेंगे इन्हीं पदों से सकारात्मक उद्देश्यों के बारे में जो हमेशा के लिए टिकने वाला है। असल में पूरे सप्ताह हम इस अध्याय से इसी जांच सूची को देखेंगे कि क्या क्या है जो हमेशा के लिए है, जो स्थायी है, जो अनंत तक चलेगा, जो लोगों के जीवन में, दूसरों के जीवन में एक प्रभाव छोड़ जाएगा हमेशा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।